खबर अंबिकापुर से है। रेड क्रॉस सोसाइटी चुनाव के दौरान कांग्रेस और भाजपा के बीच जमकर हंगामा। चुनाव के दौरान दोनों पार्टी के सदस्य आपस में भिड़े। भाजपा ने रेड क्रॉस सोसाइटी चुनाव निरस्त करने की मांग की, जिसके बाद जमकर हुआ विवाद बढ़ता देखकर कलेक्टर ने चुनाव को किया निरस्त। जिला पंचायत कार्यालय के सभाकक्ष में आज होना था रेड क्रॉस सोसाइटी का चुनाव। समिति के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और कोषाध्यक्ष के पद पर होना था चुनाव। भाजपा का आरोप, अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सदस्यों का नहीं जुड़ा नाम। कांग्रेस का भाजपा पर आरोप, सदस्य संख्या कम होने की वजह से भाजपा ने चुनाव को निरस्त करवाने किया हंगामा। कांग्रेस का आरोप है, सत्ता के दबाव में आकर कलेक्टर ने चुनाव को किया निरस्त। शैलेंद्र कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। देखिए क्या है, हमारी सदस्यता सूची डीपीएम अभी एक भी जवाब आपत्ति में नहीं दी है, जितनी आपत्ति हम लोग लगाए थे। 498 तकरीबन 500 सदस्यों की सूची मैं स्वयं दे के आया था और डीपीएम ने कहा कि सर शाम को आपकी रसीद के लिए उपलब्धता बता दूंगा, आप शाम को रसीद कटवा दीजिएगा। हमने 14 तारीख को भी अप्रोच किया, 15 को भी अप्रोच किया, 16 को भी अप्रोच किया, लेकिन उसके बावजूद डीपीएम ने रसीद तक नहीं बताया कि कटेगा। आनन फानन में जो कुछ भाजपा के कार्यकर्ता और आम जनमानस ने प्रेशर बनाया तो 20 से 22 सदस्य रसीद कटी, बाकी सारी की सारी रसीद कांग्रेसियों की कटी। ऐसा पक्षपातपूर्ण रवैया बना रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं है और आम जनमानस के लिए सरकार चल ही नहीं रही। आप ये देखिए कि कलेक्टर प्रशासन, जब माननीय कलेक्टर सरगुजा ने पहले भी इसमें हमने आपत्ति दर्ज की थी, तो जब उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था डीपीएम को, उसके बाद भी वो झूठ बोलकर चले गए। क्या कारण है कि वो झूठ बोल रहे हैं? संशय का विषय है, जांच का विषय है और मैं इसके लिए राज्य शासन को शिकायत भी करूंगा कि इसके चुनाव के दृष्टिकोण से बिना पक्षपात के पारदर्शी चुनाव हो, आम जनता भी जुड़ सके, चूंकि सेवा का विषय है और हर एक आदमी चाहता है, चूंकि रेड क्रॉस के कैंप भी लगते हैं, ब्लड डोनेशन भी होता है, तो जब ये सेवा की भावना सबके लिए है तो कानून भी सबके लिए बराबर है। उत्तेजित होकर तानाशाही रवैया के साथ चुनाव नहीं लड़ा जाता है। हमने इसको स्थगित कराने की मांग की और कलेक्टर सरगुजा ने इसको स्थगित कर दिया। ठीक है, थैंक यू। बाबा, आज चुनाव में काफी हंगामा हुआ, क्या मानते हो, क्या देखते हैं, पूरा मसला क्या है? आज रेड क्रॉस जो एक समाज सेवी संस्था है, समाज में अच्छे कार्य करने के लिए बनी है, उसका आम चुनाव था, आम सभा और चुनाव था। लगभग 750 सदस्यों की सदस्यता सूची जारी की गई थी जिला प्रशासन के द्वारा। सारे नियमों का पालन करते हुए 3 नवंबर से, आज से लगभग 1.5 महीना पहले ये प्रक्रिया चालू की गई थी। दावा आपत्ति हुई, सूची हुई, भाजपा वालों ने रिक्वेस्ट किया कि हमारे सदस्य कम है, हमें बनाने का मौका दिया जाए। उस कारण जिला प्रशासन ने उनको 4 दिन की मोहलत और दी, तब भी सदस्य कम रहे उनके। और आज लगभग 500 सदस्य हम लोग के साथ यहाँ वोट देने आए थे, जिले के अलग अलग कोनों से, सीतापुर, मैनपाट, बतौली। और चंद लोगों के हल्ला गुल्ला से जिला प्रशासन पता नहीं किस बात से भयभीत होके एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो समाज सेवी संस्था के लिए है, जो कि गैर राजनीतिक है, उसमें राजनीति घुसा के चुनाव को स्थगित किया गया। 500 सदस्य वोट देने के लिए बैठे थे हम लोग के साथ। 750 की सदस्य सूची बनाई थी, जिसमें 100 लगभग रिपीट नाम थे गलती से। तो उसमें भी इतने बहुमत होने के बाद भी चुनाव नहीं होने दिया। हम लोग की तरफ से बात भी हुई कि एक मिल बांट के अच्छे से बॉडी बनाई जाए, समाज सेवा की बॉडी है, उस पर कोई जवाब नहीं। हल्ला गुल्ला करके, गुंडागर्दी करके, शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके आज एक अच्छी खासी बॉडी जो हमेशा क्या मानते हैं, क्यों की लापरवाही? देखिए, जो स्थगन आदेश है उसमें लिखा है कि लॉ एंड ऑर्डर के कारण हम स्थगित करते हैं, प्रतिवेदन भी दिया गया है। तो लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है? मेरी तो है नहीं, वो तो प्रशासन की है। हम लोग अंदर घुसे, हमारा चेक नहीं किया गया कि मेंबर घुस रहा है, नॉन मेंबर घुस रहा है। हम लोग 11:30 बजे पहुंचे, 12 बजे के चुनाव के लिए कोई ताला लगा हुआ था सभा कक्ष में। 750 मेंबर की सूची है, 150 कुर्सियां भी वहां उपस्थित नहीं थी। तो ये कमी किसकी है? प्रशासन की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वहां धक्का मुक्की हो रही थी, प्रशासन के लोगों के साथ धक्का मुक्की हो रही थी, पुलिस वाले खड़े थे, तो वो क्या कर रहे थे? तो इस पे अगला स्टेप यही है कि हम लोग ने अपनी तरफ से भी प्रतिवेदन दे रहे हैं कि अंतिम सूची प्रकाशित की जा चुकी है, 2 बार की जा चुकी है। इस पे फाइनल निर्णय लेके एक तिथि तय की जाए। एक अच्छी समाज सेवी संस्था है, इसको जागरूक लोगों को करने में, लोगों की मदद करने में काम आती है। कैंसर पेशेंट्स में, सिकल सेल पेशेंट्स में, कोविड के समय हम लोग ने कई अच्छे काम किए, बहुत अच्छा काम करने का मौका लगा। अच्छी संस्था है, इसमें राजनीति को ना लाएं, इस संस्था को अच्छे से बनाएं, चलाएं, लोगों के उपयोग में लाएं, यही हम लोग की कामना है और इसी पे हम लोग काम करेंगे।